नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, दुश्मनों को अपनी गोली के निशाने पर लिए बैठा हूँ, दुश्मनों को अपनी गोली के निशाने पर लिए बैठा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को मौत के मुहाने पर लिए बैठा हूँ। खाक मैं कर दूँगा हर कोशिश दुश्मने हिंद की। मैं अपने सीने में अपने देश की दुआओं को लिए बैठा हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल रॉकिंग स्टडीज़ पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सभी दोस्तों का जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो KFC एन स्टोरी ऑफ रियल स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स किए। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आप इस स्टोरी को भी बहुत पसंद करेंगे, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे, सजेशंस देंगे और शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ अलग है, अंत तक बने रहिए। देशभक्ति से रिलेटेड है, चूँकि रिश्तों में खटास है पाकिस्तान, नेपाल, चाइना से, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने देश की आर्मी के लिए कुछ समर्पित किया जाए। तो आज की स्टोरी डेडिकेटेड है हमारे देश की आर्मी को। सो वी फील प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। आज की स्टोरी नहीं, एक्चुअल में स्टोरीज़ हैं। दो स्टोरियां लेकर आया हूं आपके लिए। पहली है बाबा हरभजन सिंह की और दूसरी है वीर अब्दुल हमीद की। वीर अब्दुल हमीद को तो आप सभी लोग जानते हैं। बाबा हरभजन सिंह को कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो उनकी स्टोरी कुछ अनटोल्ड है, बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए पहले हम शुरुआत उन्हीं की स्टोरी से करते हैं। इस स्टोरी का जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है पाकिस्तान के एक ज़िले गुजरानवाला का एक गांव है सदरना, वहाँ से। वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम बाबा नहीं, खाली हरभजन सिंह था उस टाइम पे। हरभजन सिंह जी 30 अगस्त 1946 में उनका बर्थ होता है, और 1956 में वहीं पे कॉलेज से DAV, वहाँ से उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है और इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। अपनी सेवा बहुत ही कम उम्र में देना शुरू कर देते हैं। उनकी जो पोस्टिंग थी वो दिल्ली से, वैसे तो बहुत ज़्यादा पोस्टिंग हुई, बट जब मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रमुख। दिल्ली से लगभग 1600 किलोमीटर दूर सिक्किम राज्य, आपको पता है। वहाँ की ठंडी वादियों में एक जगह है नाथुला दर्रा, वहाँ से ये शुरू होती है। वहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी। तो वो एक बार वहाँ पर अपने घोड़ों को चराने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पर जब वो रास्ते में जाते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया होते हैं, बारिश पड़ती है या फिर ठंडा एरिया होता है तो वहाँ कुछ जम जाता है पत्थरों पे, जिसकी वजह से स्लिपी हो जाता है। तो उनका पैर स्लिप हो गया और वो सीधे नहर में जाके गिर गए। उस नहर का बहाव इतना तेज था दोस्तों कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक उनकी शव को वो पानी बहा कर ले गया। आर्मी के ऑफिसर उनको ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, कंपनी वैसे सर्च करने के लिए, लेकिन वो मिलते नहीं। तो एक दिन वो अपने ही कलीग के सपने में आकर उसको बताते हैं कि भाई मैं यहाँ हूँ, मेरी डेड बॉडी यहाँ पर है, आप आइए और मुझे वहाँ से ले जाइए। तो 3 दिन बाद दोस्तों जब उनको सर्च करने गए वहाँ पर, तो उनकी डेड बॉडी वहीं पर ही मिली। फिर उसके कुछ दिन बाद, क्योंकि उनकी देशभक्ति उनके अंदर थी, मरने के बाद, शहीद होने के बाद भी उनसे नहीं रहा जा रहा था, उन्होंने अपने कलीग से बोला कि भाई मेरी एक मंदिर या स्थापना करिए। फिर उनकी उसी के ब्याह पे, चूँकि पहली वाली जो उनकी भविष्यवाणी थी वो सच हुई थी, उसके ब्याह पे उनका एक मंदिर बना दिया गया जो नाथुला दर्रे से लगभग 1300 फीट ऊंचाई पर है। अगर आप नीचे से देखोगे उसको तो वो एक बंकर की तरह आपको लगेगा, बंकर होते हैं उस तरीके से। तो उनका एक मंदिर बना हुआ है।
उस मंदिर में आज भी उनके जूते, उनकी वर्दी और उनका बिस्तर वैसे ही लगाया जाता है। और जो ये चीज़ें लगाता है, जो वहाँ पे साफ सफाई करता है, उनके शूज़ रोज़ पॉलिश होते हैं, वर्दी वॉश होती है, आयरन होती है, बिस्तर भी सही से लगाया जाता है। वो बताता है कि उनके जूतों पे आज भी कीचड़ लगी होती है, बिस्तर सिकड़ा हुआ मिलता है और वर्दी गंदी हो जाती है। अब ना चाह के भी इस स्टोरी पे यकीन क्यों करें? कोई सोचेगा, जिनको भगवान पे यकीन हो वो सोचेगा यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ये पॉसिबल है, सच है ये। अगर आप विश्वास करते हो भगवान में। उन्होंने और भी भविष्यवाणी की उसके बाद दोस्तों, फिर उनको यकीन आया। देखिए, उन्होंने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी की जो सच हुई। उन्होंने देश की रक्षा के हित में भविष्यवाणी की कि यहाँ पे ये होने वाला है, वहाँ पे वो होने वाला है, और वो सच होती गई, बिल्कुल सच, जिसकी वजह से लोग उनको जिंदा मानते हैं। और जब मीटिंग्स होती है तो उनके लिए एक अलग से चेयर रखी जाती है खाली। और चूंकि उनको शहीदी को काफ़ी टाइम हो गया, लोग उनको शहीद नहीं मानते इंडियन आर्मी। उनका एक आस्था है, ये उनका बिलीव है उसमें, और वो उनके लिए चेयर मीटिंग में अलग ही रखते हैं। उनका बाकायदा पेरोल बनता है, उनकी सैलरी आती है। चूँकि काफ़ी टाइम हो गया तो उनकी रिटायरमेंट एज पर द रूल्स ऑफ द आर्मी, उनकी रिटायरमेंट हो गई तो उनकी अब पेंशन बनती है। केवल हमारा ही देश नहीं दोस्तों, चाइना के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी ये माना है कि रात को उनको घोड़े के टापू जो होते हैं, जो उनके लेग्स होते हैं, जो वो चलते हैं तो आवाज़ करते हैं, वो आवाज़ उनको आज भी आती है। तो ये स्टोरी कहने के लिए आप सोच सकते हैं कि विश्वास नहीं होगा यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ये सच है दोस्तों। उनकी मंदिर है, उन्होंने जितनी भविष्यवाणी की वो सच की, वो आज भी देश की सेवा में लगे हैं। कैन यू इमेजिन? आज भी। और जो उन्होंने भविष्यवाणी की वो सच की दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्टोरी थी हमारे हरभजन सिंह की, जिनको चूंकि उन्होंने भविष्यवाणी बहुत सही की थी तो उनको बाबा की उपाधि भी दी गई। तो अब उनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको आ जाएगा बाबा हरभजन सिंह मंदिर, मेमोरियल मंदिर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दूसरा पार्ट अभी इसमें शुरू हो जाएगा, वो है वीर अब्दुल हमीद का। तो दोस्तों आज की कहानी है वीर अब्दुल हमीद की। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए मौत से ये शर्त लगाए बैठे हैं। जी हाँ, हमारे अपने हीरो वीर अब्दुल हमीद के बारे में जितना कहा जाए उनकी हीरो की गर्दी के बारे में उतना ही कम है। पूरी हीरोगिरी के साथ उन्होंने अपने मूवीज़ में जैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना भाग रही है, इंडियन सेना पीछे पीछे मार रही है उनको, डिट्टो वही कहानी वीर अब्दुल हमीद ने की थी पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान ने हमारी इंडिया की तरफ गंदी नज़रें 1965 में की थी। सबसे पहले बताना चाहूँगा वीर अब्दुल हमीद का बर्थ 1 जुलाई 1933 को गाज़ीपुर, एक यूपी का ज़िला है, उसमें उसके एक गांव धामपुर में हुई। बहुत साधारण सी फैमिली से बिलोंग करते थे। आर्मी में जाने का जुनून था, आर्मी ज्वाइन की, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो 4 ग्रेनेडियर में एज ए सिपाही की तरह काम करते थे। बहुत सारे पदक भी जीते, बट उससे पहले उनकी कहानी बताना चाहूँगा, क्या क्या किया उन्होंने पदक जीतने के लिए और कितनी हिम्मत से उन्होंने हीरोगर्दी में, ऐसे ही नहीं कह रहा, उन्होंने हीरोगर्दी दिखाई है। 1965 के वॉर में 5 से 10 अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने क्या किया, वो छोटे मतलब अपने जो आतंकवादी थे उनको कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया, चोरी चोरी छुपे छुपे। और उसकी एक मंशा थी कि इंडिया को पूरा मतलब दहलाया जाए बॉम्ब ब्लास्ट से और इंडिया को परेशान किया जाए बहुत बुरी तरीके से। उसके लिए उसने 30,000 गुरिल्ला सैनिक कश्मीर में भेजने के लिए तैयार कर रखे थे। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी वो तो बहुत तेज़ है, चूहों को पकड़ पकड़ के मारती है। तो चूहों को उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, मतलब कि पाकिस्तान के जो भेजे गए गुरिल्ला थे, सैनिक थे, उनको ढूंढना शुरू किया। और 5 से 10 अगस्त में बहुत सारे उन्होंने गुरिल्ला पकड़े और
जिसको रिपोर्ट किया, और उसके बाद में पाकिस्तान जब तिलमिला गया बुरी तरीके से, उसने कहा यार ये तो पकड़े जा रहे हैं, हमारे चूहे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, वॉर छेड़ दिया। जब वॉर छेड़ा तो खेमकरन सेक्टर में एक जगह है, एक गांव है, उस गांव का नाम है उत्ताड़। वहाँ पे उसने क्या किया, हमला करना शुरू कर दिया। और वहीं पे हमारे हीरो वीर अब्दुल हमीद अपने पैर जमाए बैठे थे, तैयार थे, ईगल आइज थी उनकी उस आर्मी पे, किसी तरीके से आए और उनकी रेल बनाना शुरू करें। तो हुआ क्या दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उनके पास टैंक थे, अमेरिकन पैटेंट टैंक थे उनके पास, लेकिन इंडियन आर्मी के पास कुछ राइफल्स थी, और एक जो जीप में जो गन लगी रहती है, आपने देखी जीप में जो गन लगी रहती है, वो वाली जीप थी। और वॉर के लिए दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। बोलते गन माउंटेड जीप थी। अब क्या करें, टैंक के सामने तो वो एक खिलौने जैसे थे, गन से कर रहे कुछ नहीं हो रहा। गन माउंटेड जो जीप थी वो भी एक खिलौने की तरह थी, लेकिन जज्बा हमारे हीरो का, साउथ की मूवीज देखी है ना आपने, जो फूंक मारते तो विलन्स को उड़ा देते हैं, कुछ उसी तरीके से वीर अब्दुल हमीद ने उनको तोड़ फोड़ना शुरू कर दिया। और जो टैंक के जो कमज़ोर पार्ट थे उन पर सही निशाना लगा के उन पर हमला करना शुरू कर दिया दोस्तों। एक के बाद एक उनके टैंक उड़ते चले गए, धज्जियाँ उड़ाते चले गए वीर अब्दुल हमीद। मारते मारते मतलब हद ये थी, उनको मारने का इतना जुनून था, हद ये थी दोस्तों कि वो पाकिस्तान के अंदर चले गए मारते मारते। बाद में पता ही नहीं चला उनको, और पाकिस्तान के बॉर्डर के जब अंदर चले गए उनको एक गोली लग गई, वहाँ वो घायल हो गए। ये जो बता रहे मारते मारते पता ही नहीं चला, उनके जो ड्राइवर थे जीप के, उन्होंने ये बताया था कि वो मारते मारते पाकिस्तान में ही चले गए। 7 टैंक, अमेरिकन पेटेंट टैंक, बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद में करारी हार हुई पाकिस्तान की, और जब उन्होंने देखा सैनिकों ने, यार हमारे तो टैंक की कब्रगाह बन गई उत्तर जगह, तो भागना भगदड़ मच गई पाकिस्तानी आर्मी में। और हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़ गया कि उन्होंने और बुरी तरीके से उन पर हमला किया, और चूहों को तुम्हें पता ही है, बिल से घुसने से पहले पहले उनको उड़ाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इतनी बुरी हार के बाद जब देखा अमेरिकन पेटेंट टैंक उड़ा दिए साथ साथ एक गन माउंटेड छोटी सी जीप से, अब अमेरिकन लोगों ने क्या किया, उस पर रिसर्च करना शुरू कर, यार ऐसा कैसे हो गया कि टैंक उड़ गए इतने बड़े बड़े। बट उन्हें क्या पता, जान टैंक वो मतलब गन माउंटेड जीप में नहीं थी, उस जज्बे में थी जो वीर अब्दुल हमीद ने दिखाया दोस्तों। उन्होंने 7 टैंकों को उड़ा डाला और खुद घायल हो गए। 1 सितंबर 1965 को उनका स्वर्गवास हो गया, और उसको आधिकारिक 10 सितंबर 1965 को किया गया। उनके इस अद्भुत प्रदर्शन को लेकर इंडियन आर्मी ने उन्हें वैसे तो छोटे बहुत सारे पदक दिए, जैसे समर सेवा पदक है, रक्षा पदक है, सेना सेवा पदक है, बट सेना का सर्वोच्च जो मेडल है वो भी उनको दिया गया मरणोपरांत। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उनको दे दिया गया। उनको दिया गया परमवीर चक्र। जी हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। तो ये थे हमारे वीर अब्दुल हमीद, द हीरो, द लेजेंड ऑफ इंडियन आर्मी, और हमारे बाबा भगत सिंह, जिनकी स्टोरी इससे पहले मैं आपको सुना चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने भरपूर आनंद लिया होगा, मज़े किए होंगे, इस स्टोरी को सुना होगा, और आपके अंदर भी देशभक्ति की थोड़ी भावना जागी होगी। तो मित्रों लगातार बने रहिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल रॉकिंग स्टडीज़ पर। और अगर आपको स्टोरीज़ में मज़ा आ रहा है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे सजेशंस दीजिए, लाइक्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ख्याल रखिए, बी सेफ एट योर होम, एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।